विश्वास उनका खत्म होने वाला है। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से झूठ की राजनीति केजरीवाल ने की, उसका पोल खुल गया, जिसका फायदा उन लोगों को दिल्ली में मिला है। और आगे उनकी सरकार बनेगी अगर, तो जो अब तक दिल्ली में देखने को मिला उससे अलग सब कुछ सामने नजर आएगा। जी ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मनोज सर, जो बात विकास कह रहे हैं कि जो 47 की टैली है, इसका आकलन तो खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। वो मानकर चल रही है कि हमें अधिकतम 38 सीटें मिल जाएंगी, ये तो उससे भी ज्यादा है। हाँ देखिए, हरियाणा में भी ऐसी था और महाराष्ट्र में भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही था। और अभी देखो देखो, हम थोड़े टाइम पहले करप्शन और डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उसमें संजीव और एनके सिंह जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे। तो अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में डेवलपमेंट काम किस तरीके से होता है। जयललिता जेल के अंदर बंद थी, उसके बाद आई, आने के बाद इलेक्शन जीती। तो एक बात का मेरे को ध्यान है, इंडिया में जिस समय ऑटो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो सारी की सारी दिल्ली के आसपास डेवलप हुई। मारुति गुड़गांव में आई तो सारी इंडस्ट्री वहाँ हुई। तो जयललिता पर्सनली ऑटो इंडस्ट्री के जो मालिक थे, यहाँ जो सीईओ थे, उनको फ़ोन करती थी और फ़ोन करके वो वहाँ बुलाती थी। तो ये तो साउथ के लोगों का काम करने का तरीका है। मारन जिस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे तो करप्शन का उनके ऊपर चार्ज था, वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने इंश्योर करा कि नोकिया जो भी अपनी नई फैक्ट्री खोलेगा वो चेन्नई में खोलेगा। तो नोकिया की जो पहली फैक्ट्री थी वो वाली फैक्ट्री साउथ में थी, तमिलनाडु में थी। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ, दिल्ली में करप्शन के चार्ज तो लगे, लेकिन लोगों ने ये भी देखा कि डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अगर डेवलपमेंट हो, करप्शन हो और तो ऐसे में मेरे को लगता है कि लोग एक बारी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक भयंकर एंटी करप्शन की इमेज, एंटी करप्शन के नाम पर ये पार्टी बनी, और तो लेकिन डेवलपमेंट की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या बाकी डेवलपमेंट हो, उसकी तरफ इस पार्टी का कोई भी फोकस नहीं था दिल्ली में। ठीक है, एक कुछ साल पहले की रिपोर्ट थी सर, जिसके मुताबिक देश के 65% इंजीनियरिंग कॉलेज दक्षिण भारत में थे और उन स्कूलों में पढ़ने वाले 65% से ज्यादा छात्र उत्तर भारत के वहां पढ़ने जाते थे। संजीव सर, जो बात उदित राज अभी कह रहे हैं कि ये बेहतर हुआ हम अलग हुए और हमें अलग होना था, क्या यही फॉर्मूला आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में भी करती नजर आएगी, उन राज्यों में जहां रीजनल फोर्सेज ने उनकी जमीन को उनसे छीना है, राजनीतिक जमीन को छीना है? देखिए, मेरे ख्याल से हर स्टेट में अलग एग्जाम्पल होगा, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो क्षेत्रीय दल बिल्कुल आंखें तरेड़ते थे और कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर रखना चाहते थे, जब लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट करेंगे, वो इस नतीजे के बाद नई दृष्टि से आंकलन करेंगे अपनी ज़मीन का कि कांग्रेस को साथ लें, कितना साथ लें। तो जो एक दादागिरी का माहौल था या कांग्रेस को दबाने की कोशिश थी, और कांग्रेस उसके प्रतिकार में उल्टा ऐसी बिहेव करती थी कि हम दबाएंगे, हम दादा हैं, हम बड़े हैं, तो वो ज़्यादा संतुलन आएगा क्षेत्रीय दलों में और कांग्रेस पार्टी में जहाँ जहाँ इलेक्शंस आने वाले दिनों में होंगे। सबसे पहला तो एक उदाहरण उसका बिहार में शायद पड़ेगा जी। बिहार में डेफिनेटली कांग्रेस बहुत कमज़ोर है आरजेडी के मुकाबले, बट आप बिल्कुल कांग्रेस को कहो कि हम तो आपको 10-20 सीट देंगे, उससे ज़्यादा कांग्रेस मांगने की स्थिति में होगी कि ये कॉम्बिनेशन है। और बाकी तो वहाँ का नतीजा उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक अलग रेनबो कोएलिशन बना हुआ है। खैर उसकी बात तब करेंगे जब बिहार के इलेक्शंस ठीक है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का ये, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्थिति बदलना मतलब बहुत एक सरप्राइजिंग बड़ा सरप्राइज होगी। मतलब यहाँ से अगर बदलते हैं ये ट्रेंड्स, हाँ दिल्ली में, तो हम इसको मोटे तौर पे अगर नतीजों की तरह देखें तो ये केजरीवाल के लिए आने वाला समय काफी कष्टप्रद होगा। ठीक है, कितना कष्टप्रद हो सकता है वो थोड़ा और समझेंगे सर, तब जबकि एक के बाद एक शिकायतें